मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद जमाली है और आप इस वक्त देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद जमाली है। हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त मैं बतौर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में काम कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ ज़िला जाफराबाद के एक पसमानदा गाँव गंदाखा से है। माशी और तालीमी लिहाज से काफ़ी पसमानदा है। लेकिन एक चीज़ है कि इस पसमानदगी के बावजूद गंदाखा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपने बच्चों को ख़ास तौर पर तालीम के लिए की बहुत सहूलियात दी हैं और इस वक्त भी हम गंदाखा से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हेल्थ से लेके पाक आर्मी तक, वो बड़े अच्छे ओहदों पे भी तैनात हैं। मेरा वालिद एक छोटी सी ज़मीन थी, छोटे से एक ज़मींदार थे, 4 जमात पास थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जाके तालीम हासिल करें। तो इसमें उसने ख़ुद तो अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप कह दें कि रख के माशरे से बच्चों को किसी को कोटा भेजा। 1978 में मैं यहाँ पे कोटा में आया था। 5वीं जमात में मैंने यहाँ पे इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिला लिया था। अकेला था, लेकिन फिर भी उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ पढ़ लूँ, तो मैं यहाँ पे पढ़ता रहता था। बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उस वक्त हमारे पास ना कोई कन्वेंस होता था, ना क्या होता था। तो हम पैदल आ जाते थे, या कभी ऐसा हो जाता था कोई ट्रक वगैरह गंदम या कोई और चीज़ ले जाता था, तो हम उनके साथ कोई ऊपर छत पे सवार होके फिर हम आ जाते थे शहदादकोट, या उसके बाद लाड़काना से या उस्ताद मोहम्मद से हम बाई रोड या बाई ट्रेन यहाँ पे आ जाते थे। मैट्रिक का इम्तिहान भी मैंने इस्लामिया हाई स्कूल से पास किया। इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उस्ताद मोहम्मद मैंने दाखिला लिया। वहाँ के कॉलेज से मैंने FSC पास किया। हॉस्टल में हम रहते थे। उस वक्त ये सहूलियत थी कि हमारे पास सिर्फ एक चारपाई होती थी, 2 कपड़े हम खुद धोते थे, साथ ही एक नहर होती थी। तो 2 या 4 दिन 6 दिनों के बाद हम जाके वहाँ से कपड़े भी धो लेते थे। खाने का यह था कि हम खेतों से लकड़ियाँ वगैरह ले आते थे, सालन खुद पका लेते थे, रोटियाँ भी खुद बना लेते थे। या बहुत ज़्यादा ऐसा होता था किसी ख़ास दिन में या इतवार के दिन हम जाके किसी होटल में आटा वगैरह दे देते थे, इसके बाद वो हमें रोटियां बना के दे देते। बहरहाल FSC पास किया था। ज़िले में उस वक्त मेरा जो सीटें थी उसमें मेरा 4था नंबर था। आसानी से मुझे BMC में बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश इसीलिए थी कि दिल में यही था कि मैं अपने लिए या अपने लोगों के लिए या यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर लूँ। तो बेहतर मुझे ये लग रहा था कि मैं एज ए डॉक्टर बनूँ और उनके लोगों की खिदमत कर लूँ। तो MBBS करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग डेरा मुराद जमाली में हुई। इसके बाद दोबारा मेरी पोस्टिंग यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल कोटा में हुई। वहाँ पे बतौर मैं मेडिकल ऑफिसर शोबा हादसात में, RMO में वहाँ पे शोबा हादसात रहा। इसके बाद RMO जनरल भी मेरे यहाँ पे रहा सनेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल में। 2000 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से डेरा मुराद जमाली। इसके बाद एज ए बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेरा लयार ज़िले हॉस्पिटल में मैं 7 साल तक वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा। बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर जाफराबाद से था, तो उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए बड़ी मैंने कोशिश की। जब मैं वहाँ पे गया था तो एक ही वहाँ पे रूम था और वहाँ पे 2 छोटे से वार्ड थे। उसी वक्त वहाँ पे 50 बेडेड का हॉस्पिटल बन रहा था।
वर्कर्स वेलफेयर महकमा मेहनत के हवाले से वहाँ पे बन रहा था। हमने वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट की और वहाँ के जो लोग थे उनकी मदद से वहाँ पे 3 ऑपरेशन थिएटर हमने बनाए थे, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर थे। वहाँ पे हमारी ये ख्वाहिश थी कि एक में सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन हो, दूसरे में ये था कि क्योंकि वहाँ पे हेपेटाइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो हमारी ख्वाहिश थी कि खुदा न खास्ता कोई हेपेटाइटिस का या किसी और अमराज के कोई पेशेंट हो, उनके लिए हम अलग एक ऑपरेशन थिएटर बना लें। और तीसरे में हमने जनरल सर्जरी के लिए उसके लिए बनाया था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के लोगों को हमने वहाँ पे ट्रेंड किया, बजाय ये कि हम ये समझते कि कोई यहाँ पे आके सर्जन बने या गायनेकोलॉजिस्ट बने। वहाँ की बड़ी एक मोहतरम लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर फरा, अभी भी वहाँ पे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे तैनात हैं, उसकी बड़ी खिदमत हैं। वो आ गई थी यहाँ पे, उसने 2 साल का ट्रेनिंग यहाँ पे हासिल किया मैडम शहनाज के अंडर में। इसके बाद एज ए वो गायनेकोलॉजी वहाँ पे रहे। इसके अलावा हमने वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज और उसके बाद पैरामेडिकल, चाहे उसमें मेल फीमेल हो, उनको हमने कराची में दूसरे इंस्टीट्यूट में भेज के एनेस्थीसिया समेत हमने मुख्तलिफ शोबों में उनकी तरबियत करवा दी और इस वक्त भी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद मेरे यहाँ पे संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल बतौर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट में तैनात हुआ। 2 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया, बड़ी कोशिश थी। ये बता दूं कि मैं वो 1-1.5 महीने के अलावा मैंने पूरी ज़िंदगी में प्राइवेट मैंने जॉब नहीं की। ख्वाहिश भी यही थी कि जो मैं 4 या 5 घंटे प्राइवेट प्रैक्टिस में या हॉस्पिटल में गुजार दूं, बेहतर ये है कि वो मैं हॉस्पिटल में गुजार दूं। और जिसकी वजह से मुझे घर वाले भी जो है ना वो बड़े वो कह रहे थे कि सारा दिन आप हॉस्पिटल में रहते थे। सुबह मैं आ जाता हूँ, मुझे नहीं रहता कि 7, 8 या 9, 10 बजे रात से पहले मैं कभी घर गया हूँ। तो हमें उस वक्त कोई गाइड नहीं कर रहा था। शायद हम इससे भी आगे पढ़ लेते या कहीं पे जाते, FCPS या कोई और चीज़ नहीं थी। हमारे दौर में उस वक्त कोई गाइड नहीं था। अभी जो हमारे यहाँ पे नौजवान हैं, बड़ी खुशी होती है MBBS का करने के बाद वो FCPS ख़ास शोबों में स्पेशलाइजेशन की करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल उनके साथ सपोर्ट होती है। हमें उन्हें भी यही कहते हैं कि आप आगे बढ़ें। जो हमने वक्त गुजारा, ज़ाहिर है उस वक्त हमें कोई सहूलियात भी नहीं थी, शायद हम इससे भी आगे निकल जाते। तो मेरे नौजवानों से भी यही ख्वाहिश है कि आप आगे बढ़ें, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। सहूलियात ना होने के बावजूद आपने इस शोबे में आए तो सबसे पहले ये है कि आप अपने लोगों की खिदमत करें। और यहाँ पे जो गरीब लोग आ जाते हैं, हमें तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल में वो आ जाते हैं जो किराए के लिए भी पड़ोस से या किसी और से लेके यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो भी अस्पताल में हुकूमत की तरफ से, महकमा की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ हैं हम उनको फुल प्रोवाइड करें। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि हमारी गवर्नमेंट सर्विस है। यहाँ पे जब एज ए बतौर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट में बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स में तैनात हुआ तो उस वक्त नया कोरोना वायरस की बीमारी का तो शोर था यहाँ पे, और यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं थी। तो गवर्नमेंट के हमारे जो महकमा के सेक्रेटरी साहिबान थे उनकी कोशिशों से, और यहाँ पे हमारे स्पेशल यहाँ पे जो प्रोफेसर साहिबान हैं, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर है, हमारे डॉक्टर खान बाबर हैं, और यहाँ पे जो हमारे MS थे डॉक्टर सलीम साहब थे, उनकी मदद से हमने यहाँ पे 11 बेडेड का एक ICU बनाया दिया था। उस ICU का हमने ये बुनियादी मकसद किया था कि यहाँ पे जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर हैं, जो लोगों की खिदमत कर लेते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि उनके किसी फैमिली को कोरोना वायरस हो गया था, उनको दाखिले के लिए कहीं पे जगह नहीं आ रही थी। तो हमारे जहन में ये था कि हम कम से कम वो सहूलत यहाँ पे दे दें कि किसी की हेल्थ प्रोवाइडर के फैमिली का या खुद या उसकी फैमिली का कोई कोरोना वायरस में बीमार हो तो हम यहाँ पे फ़ौरन उसको दाखिल कर दें, उसका ट्रीटमेंट कर दें। हमने इसको 11 बेडेड का एक ICU वार्ड बना दिया। वहाँ पे हमारे बहुत से प्रोफेसर साहिबान, डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोवाइडर के फैमिली के लोग थे, और हमने वहाँ के उनका ट्रीट किया। और
इसके अलावा हमने यहाँ पे 30 बेडेड का एक बड़ा सा अच्छा सा आइसोलेशन, उसके साथ HDU एक बना लिया है, जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे जिसका वज़ीर आज़म साहब ने भी वहाँ पे देख लिया था, उनको मायना किया था, वज़ीर आला साहब भी आए थे। हर बेड के साथ वहाँ पे वेंटिलेटर भी है, इसके अलावा मॉनिटर हैं, जो एक बुनियादी सहूलत होनी चाहिए एक कोरोना पेशेंट के लिए, तो वो हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। बड़ी खुशी हुई कि एक छोटा सा मेरी कोशिश से जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं, जो आवाम है, उनको एक सहूलत मिल रही है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे आगे किया। फ्यूचर में यह कि यहाँ पे हमारे ये कोशिश है कि अगर BMC में रहा तो हम ये जो हम लोगों ने एक आइसोलेशन या ICU एक बनाया हुआ है, इसको मुस्तकिल तौर पे अल्लाह करे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो इसके अलावा जो दूसरी बीमारियों में है, जहाँ पे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे एक दिन का 50-50 हज़ार रुपये किराया दे देते हैं बेड का हॉस्पिटल में, हमारी कोशिश है कि यहाँ पे हम वो आवाम को बिला मुआवजा यहाँ पे वो सहूलियत प्रोवाइड करें जो एक ख़ास हॉस्पिटल में हो जाती है। तो हमारा इरादा ये कि हम वो प्रोवाइड करते हैं।